हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हम लौट आए हैं फिर से लॉगरिथम के अगले पार्ट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। आज जिस टाइप के प्रॉब्लम्स हमको देखने हैं ये थोड़े से सोल्यूशन वाले प्रॉब्लम्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशंस वगैरह जैसे क्वेश्चंस कुछ लोगों ने देखे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन वगैरह वगैरह जैसे कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। तो आज का जनरली कुछ उनसे रिलेटेड है। आज के प्रॉब्लम्स के बारे में खास ये भी है कि आज के प्रॉब्लम्स में हमको ग्राफ्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमको कुछ ग्राफिकली कुछ प्रोसेस करके आंसर्स निकालने होंगे। कुछ जगहों पर हमको डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन से ही आंसर मिल जाएगा और कहीं कहीं दोनों भी लगाना पड़ जाएगा एक साथ ही। तो सिंप्लीफिकेशन तो हमारा स्टेप ही है, सिंप्लीफिकेशन हमको करना ही पड़ता है इन प्रोसेसेस में। नेक्स्ट हमको ग्राफिकली देखना पड़ता है सोल्यूशन वैलिड है नहीं है, और उसके बाद हम इसको आगे ले जा करके सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के पहले हमको थोड़े बहुत ग्राफ्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ी देर बात करेंगे ग्राफ्स के ऊपर, अब ग्राफ्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहले ग्राफ जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है पावर वाले ग्राफ्स की बात करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं एक फंक्शन समझ लेता हूँ कि y इज इक्वल्स टू a रेज्ड टू x, जहाँ x क्या है, किसी के पावर में बैठा हुआ है। अब दो कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन तो बन सकती है कि a शुड बी ग्रेटर देन 1, अगली कंडीशन बन सकती है a इज स्मॉलर देन 1। ठीक है, दो कंडीशन बनेगी। एक केस में क्या हो जाएगा, एक a जो होगा ग्रेटर हो जाएगा, 1 से बड़ा होगा, और एक केस में क्या होगा, a इज स्मॉलर देन 1। जब a से बड़ा हो सकता है तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, a की वैल्यू हो सकती है 3, और a की वैल्यू ऐसे ही एक्सपांड होते होते इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, 1 से जब छोटा हो जाता है ना तो उसके अंदर क्या हो जाता है, पीछे सरकेंगे 0.9, 0.8 ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं और नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इन दोनों केसेस में ग्राफ कैसे बनते हैं वो टाइप के ग्राफ हमको अभी देखने हैं। तो इसको तुम लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा एक्सेप्ट करते हुए चलना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो क्या होती है ना कि एक चीज़ हमको देखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी ना कभी ऐसा होगा कि हम x की वैल्यू कितना अज्यूम करेंगे, 0 अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि y विल बी a रेज टू 0, देन y विल बिकम 1। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन गया, x के ऊपर 0, y के ऊपर 1। ठीक है, अब स्मॉलर देन 1, स्मॉलर देन इक्वल टू 1, इस केस में क्या हो जाता है, इन दोनों केसेस में क्या हो जाता है कि ये जो फंक्शन है हमारा पावर वाला फंक्शन, इट ऑलवेज पासेस थ्रू 1 कोऑर्डिनेट, और वो कोऑर्डिनेट होता है x के ऊपर 0 और y के ऊपर 1। तो ये एक पॉइंट होती है 0 और 1, इसके अंदर से ये हमेशा ही पास होता है। ठीक है, जब भी पावर नेगेटिव या पॉजिटिव होगी, ये क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, a से बड़ी या a से छोटी होगी, वो टाइम पे ये फंक्शन जो है 0 और 1 में से पास होगा, जस्ट बिकॉज x की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं और आंसर उसके बदले में y के बदले में हमको 1 मिलेगा। अब मैं इस कंडीशन को एग्जामिन करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे a की वैल्यू जो है इज़ ग्रेटर देन 1, तो a शुड बी 2। अगर a की वैल्यू 2 है तो y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू 2x। ठीक है, 2 रेज टू x होने वाला है, और अगले केस में क्या हो सकता है, y विल बी 3 रेज टू x। अगर x को मैंने 1 अज्यूम किया तो y की वैल्यू मिल जाएगी 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी उसकी वजह से y की वैल्यू उसकी वजह से क्या मिल जाने वाली है, 2। पहला पॉइंट मुझको ये समझ में आया। अगर मैं क्या कर देता हूँ, इसी केस में x की वैल्यू को 2 अज्यूम कर लेता हूँ तो y की वैल्यू उस वजह से कितनी बन जाने वाली है, 4। तो x अगर मैं 1 अज्यूम कर रहा हूँ तो y की वैल्यू 2 होती है। अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूँ इस कंडीशन को, तो x1 यहाँ पे आएगा, y2 कहीं पे यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे कहीं पे आएगा, y इज इक्वल्स टू 4 कहीं पे यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, और ये ग्राफ क्या कर रहा है, कुछ ऐसा कर्व बनाते चले जा रहा है। इस तरफ देखोगे तो इस टाइप का कर्व कुछ हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हमको पढ़ना है कि पावर वाला फंक्शन अगर हो एंड a इज़ ग्रेटर देन 1, पावर वाला फंक्शन अगर है एंड a इज़ ग्रेटर देन 1, तो इस टाइप का ग्राफ हमको देखने को मिलता है। और इसी का वाइस वर्सा कुछ इस टाइप का ग्राफ हमको देखने को मिलता है इफ़ पावर इज स्मॉलर देन 1। अगर प्लॉट करके अभी तुमको दिखाना हो तो इस टाइप का फंक्शन तुमको ग्राफ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी दिस ऑल्सो पासेस थ्रू 0 एंड 1। तो पावर वाले फंक्शन के ग्राफ तुमको कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं, जहाँ पे दिस इज द केस फॉर दिस टाइप ऑफ ग्राफ एंड दिस इज द केस फॉर दिस टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, दो टाइप के ग्राफ्स के कंडीशंस हमको पहले याद रखने हैं। सेकंड, हमको एक कांस्टेंट फंक्शन की बात करनी है। कांस्टेंट फंक्शन, अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शंस क्या है, कांस्टेंट फंक्शंस में y की वैल्यू किसी न किसी नंबर के बराबर हो जाती है। कभी कभी y की वैल्यू क्या हो जाती है, x के बराबर। कांस्टेंट फंक्शन तो कुछ अलग टाइप में बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, तो इन केसेस में क्या होने वाला है कि लाइन कैसे जाएगी, एक तो लाइन ऐसी चली जाएगी, ये लाइन किसकी दिखती है, y इज इक्वल्स टू एक्स की। जस्ट बिकॉज x को 1 लिया तो y भी 1 मिलेगा, x को 2 लिया y भी 2 मिलेगा, x को 3 लिया y भी 3 मिलेगा। तुमको दिखता है कि ये क्या होते जाएगा, ऐसे प्लॉट होते चलेगा। x को -1 लिया y भी -1, x को -2 लिया y भी -2,
ऐसे कंडीशन बनते चली जाएगी। तो इफ़ y इज इक्वल्स टू एक्स वाला ग्राफ बनाना होगा तो इस टाइप का ग्राफ वहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। सेकंड, कभी कभी हो जाता है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स या x इज इक्वल्स टू माइनस वाई, ये टाइप के ग्राफ आ जाते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू उसके बदले में क्या बन जाती है, -1। x की वैल्यू 2 लेता हूँ, y की वैल्यू बन जाती है -2। 3 लेता हूँ, -3। इधर जाता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू -1 लेता हूँ, y की वैल्यू बन जाती है 1, 2, यहाँ पे क्या है 3। तो ये इस टाइप का लाइन बनाना स्टार्ट कर देता है। तो अगर दोनों के साइन सेम है तो इस तरफ लाइन ड्रॉ करेगा, दोनों के लाइन डिफरेंट है, इस तरफ लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सेकंड टाइप का ग्राफ जिसके बारे में तुमको समझ में आना था वो ये चीज़ है, ठीक है। थर्ड टाइप जिसके बारे में हमको बात करना है वो है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x। y अगर अंडर रूट ऑफ x है तो उसके बारे में जनरली बताते चल रहा हूँ, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिखेगा ये अच्छे से। इस टाइप का ग्राफ कुछ दिखाई देता है व्हेन y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x। सारे ग्राफ्स तुम लोग एक जगह पे आकर ड्रॉ कर सकते हो तो ड्रॉ कर लो तो ईजी पड़ जाएगा। समझो मैंने x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, करेक्ट है। अगर x का वैल्यू मैंने, अगर समझो मैंने y का वैल्यू 1 लिया तो x का वैल्यू क्या हो जाने वाला है, वो भी 1 हो जाने वाला है। तो ये किस में से पास हो रहा है, 1 में से पास हो रहा है, करेक्ट है, 1 में से पास हो रहा है। अब इसी कंडीशन में क्या हो जाएगी, x की वैल्यू समझो 4 है, x की वैल्यू समझो कितनी है, 4 है, यहाँ पे आ रहा है। y की वैल्यू उसके बदले में कितनी होगी, सिर्फ 2 होगी, 2 एंड 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। x की वैल्यू अगर 9 है, x की वैल्यू किधर आ रही है, 9 है, तो y के बाद इसका थोड़ा सा और ऊपर कर्व होएगा ये ऐसे, ठीक है, कर्व होते चले जाएगा, कांस्टेंट नहीं होगा, कर्व होता रहेगा, ऐसा ऊपर जाता रहेगा। तो x की वैल्यू जब 9 रहेगी तो y की वैल्यू उसके बदले में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पे सेटिस्फाई भी कर रहा है सिचुएशन को। तो ग्राफ हमको कुछ इस तरीके का कर्व बनाते दिखाई देता है, ठीक है। ग्राफ क्या करता है, हमको इस टाइप का कर्व बनाते दिखता है। तो अगर रूट के अंदर वैल्यू आ गई तो ठीक है, इस टाइप की वैल्यू तुमको क्या करने देंगे, प्लॉट करने देंगे वहाँ पे। लास्ट जो इंपॉर्टेंट वाला ग्राफ है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन वाला ग्राफ। इसके ऊपर थोड़ा सा लॉग का चैप्टर पढ़ ही रहे, लॉगरिथमिक फंक्शन वाला ग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन वाला ग्राफ पढ़ना है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन वाले ग्राफ में एक मिनट थोड़ी ही देर पहले हम लोगों ने कहीं डिस्कस किया था कि y इज इक्वल्स टू a रेज टू x की बात की थी, ठीक है, ऐसे कुछ बात की थी। और इसके ग्राफ के बारे में हम जान लिया था। मैंने क्या बोला था, पावर वाला ग्राफ है। पावर वाला ग्राफ होने का क्या मतलब होगा, एक्सपोनेंशियल की ही बात हुई, पावर की बात हुई, मतलब एक्सपोनेंट की बात हुई। ये प्रोसेस क्या करेगा, उसी का थोड़ा सा वाइस वर्सा जैसा बिहेव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो वाले ग्राफ्स में क्या होता था कि वहाँ पे y एक्सिस में 1 0 से 0 1 से पास होता था। यहाँ पे लॉगरिथमिक सारे ग्राफ किस में से पास होते हैं, 1 और 0 से पास होते हैं, ठीक है। हमको पता है कि log ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 1 की जगह पे x है, बेस में कितना है, a डाल रखा है मैंने, तो log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल्स टू बाय, ऐसा कुछ अगर मैं इमेजिन करने की कोशिश करता हूँ, समझो इस कंडीशन को अभी प्लॉट नहीं कर रहा, ऐसा कुछ इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे y भी अज्यूम कर लूँ या x अज्यूम कर लूँ, तो मुझको समझ में आएगा कि कहीं भी अगर एक कंडीशन बन गई जहाँ पे log ऑफ a व्हाट पावर मस्ट a राइज टू, तो a रेज टू 0 विल बी इक्वल टू 1, तो x के ऊपर कितना आ जाने वाला है, आंसर मेरा 1 आ जाने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से सारे के सारे ग्राफ जो होते हैं लॉग के, वो किस में से पास होते हैं, 1 और 0, इसके अंदर से कंटिन्यूसली पास होंगे। एक्सपोनेंट्स के बारे में याद रखना, पावर वाले कहाँ से पास होते हैं, इधर से पास होते हैं इस तरीके से। और इसके बारे में याद रखना है तुमको कि किस में से पास होता है, इसमें से। अब इसके अंदर एक कंडीशन है, कुछ लॉग के फंक्शंस तुमको इस तरीके से दिखाई देंगे, इस तरीके का ग्राफ बनाते रहते हैं। दूसरे टाइप के लॉग के फंक्शंस और होते हैं, वो भी क्या करेंगे, इसी में से पास होंगे, पर इस टाइप का ग्राफ बनाते हैं। फिर से वो भी किस में से पास हो रहा है, 1 और 0 में से। अब ये दोनों लॉग के फंक्शंस के अंदर डिफरेंस क्या है, जैसे a का रिलेशनशिप वहाँ पे मैटर कर रहा था कि a इज़ ग्रेटर देन 0 और a इज़ स्मॉलर देन 0 वाली कंडीशन थी। सेम कंडीशन यहाँ पे आ जाती है कि a इफ़ इज़ ग्रेटर देन 0, तो लॉग के फंक्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। तो लॉग ऑफ, यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है 2, लॉग ऑफ x टू द बेस 2 का फंक्शन ऐसा होता है। फिर लॉग ऑफ 4 x टू द बेस 4 का कुछ ऐसा होता है। इनके बीच में कहीं तो होता है log ऑफ x टू द बेस e। जब हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे ठीक ठाक पढ़ेंगे। ये अज्यूम करते हुए कि तुम लोगों ने थोड़ा बहुत फंक्शंस पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में, मैं ये प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तुमको रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कहीं कहीं जब कंडीशन ऐसी बन जाती थी तो log ऑफ 0.5, देखो बेस में क्या आ गया, वैल्यू इज स्मॉलर देन 0, 0.5 टू द बी फॉर x,
यहाँ पे। तो इस टाइप का ग्राफ जो है वो ऐसा दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं जिनको मैंने हल्का फुल्का तुम लोगों को रिवाइज करवाने की कोशिश की है, ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि ग्राफ जब मैं ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूँ तो वो टाइम पे कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारा मेन गोल तो है नहीं, एजेंडा हमारा इनको सॉल्व करना नहीं है, एजेंडा तो है हमारा आज के लॉगरिथमिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो ये थोड़े बहुत ग्राफ्स की बात हो गई, ये थोड़ा बहुत ग्राफ्स का रिविजन हो गया। अब हम चलते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस के अंदर तुमको समझ में आएगा कि क्यों हम लोगों को ये सारे ग्राफ्स ड्रॉ करने पड़ रहे हैं, ये सारी मेहनत करनी पड़ रही है, और फिर थोड़ा क्लैरिटी मिलने लगेगी ग्राफ्स के साथ भी। वैसे खास बात है, अगर आप लोगों को प्लॉट करने की सेंस है, फिर से मैंने बताया ना, कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर तुम लोगों को प्लॉट करने आता है, पॉइंट ज़रूरत पड़ने पे तुम जगह के जगह पर प्लॉट अगर कर ले जाओ, तुम्हारे पास वो कैपेसिटी है प्लॉट करने की, तो कभी भी तुमको ये सारे क्वेश्चंस को लर्न नहीं करना पड़ेगा। लाइंस को कैसे प्लॉट किया जाता है वो सब लर्न नहीं करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात है कि विथ टाइम विथ प्रैक्टिस क्या होते जाता है कि धीरे धीरे तुम्हारी सेंस खुद ही डेवलप होना स्टार्ट कर देती है, खुद ही तुमको आदत पड़ जाती है इन सारी चीज़ों की, और अपने आप ही सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस होती जाएगी, ऑटोमेटिकली ग्राफ्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ तुम्हारे समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रॉब्लम से। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन। ये क्वेश्चन कांस्टेंट रहेगा आज के लिए, हर क्वेश्चन में तुमसे यही सवाल पूछा रहेगा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। फर्स्ट हमको जो बताया गया है उसके अंदर, दैट इज log टू द बेस 2 ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6 माइनस x, ठीक है। इनको ग्राफिकली भी सॉल्व किया जा सकता है, इनको सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व किया जा सकता है। हम सिंप्लीफाई करके ग्राफ लगा के दोनों करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को जहाँ पर भी जैसे भी कंफर्टेबल हो जाए वहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व कर सको। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए, ये बन जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू 6 माइनस एक्स, 2 रेज टू 6 माइनस एक्स। दो बातें यहाँ पे समझ में आ गई। इक्वेशन के दो पार्ट मुझको दिख रहे हैं, एक तो मुझको लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट दिखता है, एक मेरे को राइट हैंड साइड वाला पार्ट दिखता है। लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को मैं एक अज्यूम कर लूँगा x प्लस 5, राइट हैंड साइड वाले पार्ट को मैं अज्यूम कर लूँगा 2 रेज टू 6 माइनस एक्स, ठीक है। इसको कंसिडर करता हूँ। इसमें अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूँ तो y की वैल्यू मुझको इसके बदले में कितनी मिल जाएगी, 6। इसमें अगर मैं x की वैल्यू 2 डाल दूं तो y की वैल्यू मुझको कितनी मिल जाने वाली है, इसके अंदर 2 प्लस 1 7 हो गया। इसके अंदर x की वैल्यू अगर मैं -1 डाल दूं तो y की वैल्यू मुझको इसके बदले में कितनी मिल जाएगी, 4, ठीक है। ये बात मुझको समझ में आती है अगर मैं इसके अंदर ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ सिर्फ उसके लिए, तो ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 2 3 4। मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लो कितनी जा रही, 7। y के ऊपर 7 जा रही है, x के ऊपर 1 1 में ही चल रही है। तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4, यहाँ पे जा रही है 1 2 3 4 5 6। ये थोड़ा वाला ये वाला प्रॉब्लम इलेबोरेट करूँगा, अगले वाले समझ लेना। -4 -5 -6 एंड -7, ठीक है। क्या प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, 1 एंड 6, 1 एंड 6, ये एक लाइन हो गया, ठीक है। अगला हम प्लॉट कर रहे हैं 2 और 7, 2 और 7, ये गया इधर। अगला हम प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं -1, एक्स की जगह पे कितना पकड़ा है मैंने, -1। वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझको, 4 मिल रही है। यहाँ पे देखो ये कर्व कैसा बनते जा रहा है, ऐसा कुछ बनते जाएगा। अगर एक कर्व होगा या लाइन होगी, अब ये तो देखो पहले डिसाइड करो कर्व एक लाइन है, y प्लस एक्स प्लस 5 क्या दिखेगी, कर्व नहीं है बेसिकली एक लाइन है। तो ये लाइन हमको ऐसी दिखाई देगी कि स्ट्रेट लाइन है। अब कर्व और लाइन में फ़र्क कैसे करना रहता है तुमको समझ में आएगा विद टाइम। फिलहाल के लिए क्या है, थोड़ी देर के लिए ये एक लाइन है, ठीक है। ये टाइप का लाइन मुझको मैंने ड्रॉ कर लिया है। सेकंड मैं इसकी बात करता हूँ, मैं अगर x को 1 अज्यूम कर लेता हूँ तो y की वैल्यू देखो मुझको कितनी मिलने वाली है, 2 रेज टू कितना बन जाएगा 5। 2 रेज टू 5 का वैल्यू कितना देता है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर x की वैल्यू अगर मैं 2 अज्यूम कर लेता हूँ तो y की वैल्यू मुझको कितनी मिलती है, देखो 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, हो जाती है 16। x की वैल्यू अगर मैं 3 अज्यूम कर लेता हूँ, देखो छोटा होते जा रहा है, x की वैल्यू मैं 3 अज्यूम कर लेता हूँ, y की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है उसकी वजह से 8। x की वैल्यू मैं 4 अज्यूम कर लेता हूँ तो y की वैल्यू उस वजह से कितनी होने वाली है, ध्यान देना। अगर 4 किया तो 2, तो 2 2 से कितना हो गया 4। अगर x की वैल्यू मैंने 5 अज्यूम किया तो y की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है उस वजह से 1। y की वैल्यू 2 रेज टू 1 कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाने वाला है, करेक्ट है।
ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने 5 अज्यूम किया है तो 6 - 5 1, y की वैल्यू कितनी हो जा रही है 2। मैं पीछे से प्लॉट करना चालू करता हूँ क्योंकि 1 और 32 प्लॉट कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मैं 5 और 2 प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ। x के ऊपर 5, y के ऊपर 2, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट दिखाई देता है मुझको। फिर मुझको दिखता है x के ऊपर 4, y के ऊपर 4, मुझको पॉइंट कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर मुझको दिखाई दे रहा है x के ऊपर 3, y के ऊपर 8, x के ऊपर 3, y के ऊपर 8, ये 3 और ये 8 कहीं पे यहाँ पर जा रहा है। अगर ये लाइन ऐसे एक्सटेंडेड होगी और ये कर्व बना भी रहा होगा तो ये कुछ ऐसा कर्व बना रहा है, कर्व बनाते दिख रहा है मुझको, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस जो हैं कितनी जगहों पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो तुमको देखना है। तो मुझको दिखता है कि यहाँ पे कितने इंटरसेक्शन है, सिर्फ एक है। कितने इंटरसेक्शन है, सिर्फ एक इंटरसेक्शन है। सो इक्वेशन log of x plus 5 to the base 2 is equals to 6 minus x has only one solution। एक ही सोल्यूशन है क्योंकि कितने इंटरसेक्शन है इनके, एक इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन दो छोटे छोटे पार्ट्स को, दो लाइन, एक लाइन और एक कर्व को मिला करके बनाया गया था जिसके अंदर लॉग भी डाला है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन भी है। इस तरीके से इसको सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ये लॉग का फंक्शन दिख रहा है तुमको, थोड़ा सा लॉग के जैसा बिहेव भी कर रहा है। अभी फिलहाल मैंने लॉग इसमें नहीं डाला है, ठीक है। अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शन x+5 रख के सॉल्व करने की कोशिश करते तो कुछ ना कुछ हम उसका कर लेते थे। फिलहाल इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना आसान है, फिलहाल वो नज़रिए से मत सोचना। हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको क्या मिले हैं, ये दोनों पार्ट मिले हुए हैं। इन दोनों पार्ट्स के हमने लाइंस बनाए हैं, कर्व्स बनाए हैं, जो कुछ भी है। लाइन और कर्व हमारा इंटरसेक्ट किया कितने पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। इसके लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, सिर्फ एक सॉल्यूशन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। कार्टेशियन सिस्टम मैं पहले ही बना लेता हूँ ताकि तुम लोगों का टाइम ना वेस्ट हो, वीडियो लेंदी ना हो जाए। अब इसको भी क्या करना है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस तो है सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन। पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। लॉग अगर हट जाए, लाइन बन जाए तो लाइन का ग्राफ बनाना थोड़ा आसान होता है, नहीं भी हटे तो भी चलता है, पर ये प्रॉब्लम बहुत बेसिक है। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ऑफ x टू द बेस 0.5 इज इक्वल्स टू, ये नीचे आ जाएगा 1/x⁻², ठीक है। अब ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, बन जाएगा x⁻², और अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, ऊपर जाके बन जाएगा √x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द बेस 0.5, ऐसा कुछ फंक्शन है, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट वैलिड होगा, अगर कहीं पर किसी x की वैल्यू को कहीं पे 0.5 को इतना रेस करके कोई x की वैल्यू बनाई जाए कि वो क्या हो, उसी x के रूट के बराबर हो जाए, ऐसा कहीं पॉसिबल हो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होल्ड करेगा कि ऐसा संभव है। अभी देख रहे हो कि x के ऊपर ही ये 0.5 को ही इतना रेस करना है कि x के बराबर बने, फिर वो उसी के इक्वल हो जाए कि उसी x के रूट के बराबर भी हो। ये स्टेटमेंट एक दूसरे में क्या हो जाना चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल होगा तभी इनके लाइंस क्या करेंगे, आपस में मैच करेंगे, वरना इंटरसेक्ट करने वाले नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ इसको देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या बताता हूँ, इसको एक वैल्यू अज्यूम कर लो, y बन जाने वाला किसका, √x के इक्वल। इसको एक वैल्यू अज्यूम कर लो कि y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 0.5 टाइम्स ऑफ x। अब आप लोग थोड़ा सा वीडियो वगैरह भी पॉज करके, अगर आपको टाइम लेना हो तो टाइम ले करके सोचने की कोशिश करो। इसके पहले मैंने तुमको ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ मैं तुमको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, दोनों के ग्राफ याद दिलाता हूँ हल्का हल्का, ठीक है। मैंने क्या बताया कि ग्राफ किस में से पास होंगे, एक पॉइंट में से पास होंगे, वो पॉइंट होता है 1 और 0। और सेकंड मैंने तुमको स्क्वायर रूट वाले ग्राफ के बारे में बताया, ठीक है। स्क्वायर रूट वाला ग्राफ मेरा कुछ ऐसे पास होता था, सही है। और इसके अंदर ये वैल्यू को देखो कि लॉग के अंदर दो टाइप के ग्राफ थे, एक तो जो नीचे की तरफ पास हो रहे थे, एक नीचे से जो ऊपर की तरफ पास हो रहे थे। जो नीचे की तरफ पास होते थे, देयर द वैल्यू ऑफ द बेस वाज स्मॉलर देन 1, और जो ऊपर की तरफ पास होते थे, देयर द वैल्यू वाज ग्रेटर देन 1, ऐसा कुछ दिखाई देता था हमको। इस केस में द वैल्यू इज स्मॉलर देन 1, मतलब 0.5 है, ठीक है। और ये एक कंडीशन है। तो अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करूं तो वो ओरिजिन से निकलेगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 हो जाने वाला है, ओरिजिन से निकलेगा और ऐसे गेन करते हुए चले जाएगा। दिस इज y इज इक्वल्स टू √x। अंडरस्टैंडिंग है ग्राफ की हमारी, ठीक है। ये वैल्यू हमको मिलने वाली। सेकंड, हमारा ग्राफ जो है इस पॉइंट में से पास होता है लॉग का, हमेशा, चाहे नीचे से ऊपर जा रहा हो, चाहे ऊपर से नीचे जा रहा हो। इस केस में हमको इससे कंसर्न है, जो ऐसे कुछ पास होने वाला है। तो ये क्या करेगा, इधर वाई एक्सिस के पास से आएगा, इसमें से पास होकर कैसे नीचे जाने वाला। तो एक पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो कोई ना कोई नंबर है जहाँ पे ये हरकत होना पॉसिबल है कि अगर हम 0.5 को रेस करें, वो x के बराबर हो जाए, और फिर उसी का रूट करें तो उसी नंबर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो एक पॉइंट है ऐसा जहाँ पे पास हो सकता है। तो इंटरसेक्शन कितनी जगह पे मिल रहा है, तो हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। तो इक्वेशन हैज़ ओनली वन
सोल्यूशन। ठीक है, इक्वेशन के पास एक सोल्यूशन है जस्ट बिकॉज कितने पॉइंट पे से इंटरसेक्ट हो रहा है, एक पॉइंट पे से इंटरसेक्ट हो रहा है। बड़ा ही सिंपल था लेकिन देखने में थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, इसके लिए मैं तुम लोग कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। मैं रब कर लेता हूँ ये सब और ये लाइंस भी रब करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं होता है। पूरा कार्टेशियन फिर से बनाते बैठना पड़ता है, हो जाए काम चल जाएगा थोड़ी देर, 2-4 लाइन बनाने तक काम चलता है, उसके बाद इतना मैसअप हो जाता है कि रब करना ही पड़ता है। ठीक है, चले देखें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिन लोगों से पॉसिबल है 2 मिनट वीडियो पॉज करके आप लोग इसको ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो, जिन लोगों से नहीं देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसको मैं क्या करता हूँ उस तरफ भेज देता हूँ। ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू द बेस 2। ठीक है, पॉसिबल है। फिर क्या करूँगा, अब इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसको अज्यूम कर लूँगा y इज इक्वल्स टू x² माइनस 4x प्लस 3, इसको अज्यूम कर लूँगा y इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू द बेस 2। ठीक है, अब क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूट करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझको क्या मिलेगी, देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 माइनस 4, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0। करेक्ट है, समझो x को अगर मैंने 1 लिया y इज इक्वल टू 0 आएगा। नहीं भी समझ में आ रहा है तो सब्स्टिट्यूट करो आराम से वीडियो पॉज करके, उसके अंदर समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। 2 2 से यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 प्लस 3 हो जाने वाला है 7, 7 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, आंसर आ जाने वाला है -1। y की वैल्यू मुझको कितनी मिल रही है, -1 मिल रही है। ठीक है, फिर से चेक करते हैं। स्क्वायर यहाँ पे हो जाने वाला है 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 3, आंसर आ जाने वाला है -1। करेक्ट है, ठीक है, वैलिडेट करते चलना है, मैथ्स में गलती नहीं करना है बिल्कुल भी, थोड़ा भी डाउट हो वैलिडेट करना है तुरंत। नेक्स्ट वैल्यू लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे हो जाएगा 3 9 प्लस 3 12 माइनस 12, आंसर कितना छोड़ देगा 0। y का वैल्यू कितना हो गया है 0 हो गया। ठीक है, ये कुछ टाइप के इक्वेशंस, इस इक्वेशन के ये सोल्यूशन बनते मुझको दिखाई दे रहे हैं। ये उन लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ जिन लोगों ने ग्राफ ऑफ पहले देखे नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे यू शेप्ड ग्राफ हुआ करता था, कुछ ना कुछ यू वी शेप्ड ग्राफ हुआ करता था। वी शेप तो नहीं होता, यू वी होता है, कर्व होता है नीचे से। चलो देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू कितनी है 1 है। मैं पहले सेपरेट दोनों के ग्राफ बनाऊंगा, उसके बाद उनको कंबाइन करूंगा ताकि तुम लोगों को मुश्किल ना पड़े। ठीक है, अब सेपरेट ग्राफ के हिसाब से x के ऊपर 1 y के ऊपर 0, देखो पॉइंट यहाँ पे बैठ गया सबसे पहली बात। फिर यहाँ पे दिखता है x के ऊपर 3 y के ऊपर 0, x के ऊपर 3 ही है, हाँ ठीक है, x के ऊपर 3 y के ऊपर 0, ग्राफ यहाँ पे कुछ पॉइंट बनते दिख रहा है मुझको। और दिखाई देता है x के ऊपर 2 y के ऊपर -1, तो x के ऊपर 2 यहाँ पे, y के ऊपर -1 कहीं पे यहाँ पे है। ठीक है, अब ये वैल्यू को मैं लेते जाऊँगा ना, ऐसे इंक्रीमेंट होते जाएगा। अब तुमको यहाँ पे थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा मुझको कि ये कर्व कुछ ऐसा बनने वाला है। अगर तुम प्लॉट करते चले जाओ तो ऐसा कुछ कर्व बनेगा। और क्वाड्रेटिक का कर्व ऐसा होता भी था। हम लोगों ने अगर थोड़ा 10th 9th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते टाइम अगर तुम्हारे टीचर्स ने तुमको ग्राफ बताया होगा, सिखाया होगा कि कैसे हुआ करता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब नहीं पढ़ा है, स्टेट बोर्ड्स के हो, सीबीएसई से हो, कहीं से भी हो, सब लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है। तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, सेकंड लॉग की बात करते हैं। लॉग के ऊपर ध्यान दो, लॉग फिर से बार बार मैं बोलता हूँ किस में से पास होएगा, 1 और 0 में से पास होने वाला है। थोड़ी देर के लिए याद रखो इस बात को, बाद में जब इसके ऊपर केसेस होना शुरू होंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा देखेंगे। फिलहाल के लिए जो ये 2 कंडीशंस मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे log ऑफ x टू द बेस 2, नंबर को देखो ध्यान से, नंबर कैसा है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ पर ऊपर आने वाला है। तो यहाँ पर ऊपर आने के लिए उसको नेगेटिव y एक्सिस के पास से गुजरना पड़ता है, ऐसे इस टाइप का ग्राफ होगा। अब इन दोनों को अगर मैं मिक्स करने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 2 से पास हो रहा है, देखते हैं, नहीं 2 से नहीं पास हो रहा, किस में से 1 में से पास हो रहा है, 3 में से पास हो रहा है, और बेल जैसा कर्व बनाने की कोशिश कर रहा है, इसमें से कुछ ऐसे जाएगा। कर्व को समझ लेना, अभी उतना क्लियर नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक है, ऐसे कुछ जाने वाला है। सेकंड वो यहाँ से पास हो रहा है 1 और 0 में से, तो यहाँ से पास हो रहा है, ये जा रहा है 1 में से। देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन लग रहा है, ध्यान से देखने की कोशिश करो कितने पॉइंट के ऊपर दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे मुझको दिखाई देता है सबसे पहले तो सोल्यूशन ही मैच करता है। यहाँ पे 1 और 0 में से लॉगरिथमिक फंक्शन भी पास होता है, और 1 और 0 इसका भी एक पार्ट था।
तो ये तो एक सोल्यूशन मुझको सीधे ही दिखने लगा कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो, x की वैल्यू यहाँ पे भी 1 रखो, दोनों आंसर्स को क्या करना पड़ेगा, सेम आना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक तो मुझको ये दिखा दे। दूसरा ये कर्व क्या कर रहा है, इसको भी कट कर रहा है, ये वाले हाफ को भी देखो यहाँ पे कहीं पे तो कट कर रहा है। अब एक्जैक्टली पूरे कार्टेशियन सिस्टम पे नहीं है, सेम टू सेम एक्जैक्ट वैल्यू में बता नहीं सकता ये कहाँ पे कट कर रहा है, लेकिन कट तो कर रहा है। तो इंटरसेक्शन कितने पॉइंट पे, 2। तो गिवन इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज इंटरसेक्शन कितने पॉइंट पर है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्शन होने लगेगा 2 सॉल्यूशन, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो 1 सॉल्यूशन। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इतना तो सब लोग समझ के चल सकते हैं। ठीक है, अब करें नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे चले। हटाओ कार्टेशियन सिस्टम को, फिर से ड्रॉ करेंगे जरूरत पड़ने तक। थोड़ा सा वाइल अप करने की कोशिश करेंगे, फास्ट रन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है x का क्यूब माइनस लॉग 0.5 ऑफ x। थोड़े सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, मैं तुमको बार बार कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वैरायटी ऑफ ग्राफ्स तुमको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे काम करते हैं, फिर देखेंगे। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई करता हूँ। x क्यूब विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 0.5। ठीक है, x का क्यूब है, y को अज्यूम करोगे, x का क्यूब y को अज्यूम करोगे लॉग ऑफ x टू द बेस 0.5। अब तो प्रैक्टिस हो चुकी है, 2-3 बातें हम कर चुके हैं इसके ऊपर। ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा, कहाँ से पास होएगा, 1 और 0 से, किधर जाना है 0.5 नीचे की तरफ, पॉजिटिव y एक्सिस से होते हुए नीचे की तरफ जाएगा। ये बन गया मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन फॉर 0.5 वेयर a यानी कि बेस इज स्मॉलर देन 1। यहाँ पे y के लिए x क्यूब की बात करते हैं, तो x को अगर मैं 1 पकड़ूंगा, y भी मुझको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। पहला पॉइंट 1 और 1 यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, फिर मैं x को अगर 2 पकड़ लेता हूँ तो y की वैल्यू मुझको कितनी मिल जाती है, 8 मिल जाती है। x की वैल्यू मैंने 2 पकड़ा, y की वैल्यू चली गई 8 सीधा। ठीक है, फिर x की वैल्यू अगर मैं 3 पकड़ता हूँ तो y की वैल्यू मेरी चली जा रही है 27। तो ये x की वैल्यू 3 पकड़ रहा हूँ, y चले जा रहा है कहीं तो दूसरे ब्रह्मांड में 27 में। ठीक है, और x की वैल्यू को अगर मैं -1 पकड़ता हूँ, ध्यान से देखना, ये क्यूबिक फंक्शन जो होते हैं ना थोड़े स्पेशल होते हैं, इनका एग्जिस्टेंस होता है, कुछ केसेस में बताऊंगा मैं कैसे करता हूँ। तो y की वैल्यू कितनी बन जानी है, ये भी क्या बन जाएगी, -1। तो x को पकड़ा अगर -1 तो y भी कितना बन गया, -1। x को अगर मैं पकड़ूंगा -2 तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, -8। ठीक है, करेक्ट है। x को मैं -2 पकड़ूंगा, y कितना बन जाएगा, -8 बन जाएगा। ये कुछ ऐसा कर्व, अभी मैं जो बना रहा हूँ तो कर्व जैसा नहीं बनेगा, पर तुम लोग इसको समझते चलना कि ऐसा कुछ कर्व बनेगा जब प्रॉपरली प्लॉट करोगे। तो अब वो प्लॉट करने में हमको समझ में आया कितनी जगह इंटरसेक्ट कर गया, सिर्फ एक इंटरसेक्शन है, इसके लिए हैज़ ओनली 1 सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं इसके, सिर्फ एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जस्ट बिकॉज इंटरसेक्शन कितने पॉइंट पे हो रहा है, सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पुश करके सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना शुरू करेंगे। ग्राफ तो तुम्हारे समझ में आ गया, जरूरत पड़ने पे ग्राफ बना के तुम डिसाइड कर लोगे कि क्या कंडीशन है। अब मैं अगला वाला प्रॉब्लम क्या करूंगा, कुछ ऐसे सॉल्व करूंगा कि सिंप्लीफिकेशन से तय करने की कोशिश करूंगा कि कितने सोल्यूशन है उसके, और ग्राफ करके भी दिखाऊंगा कि देखो ग्राफ में भी साबित हो रहा है और सिंप्लीफिकेशन से भी हो रहा है। और जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा सिंप्लीफिकेशन का रास्ता पकड़ लूंगा, क्योंकि सिंप्लीफाई करना आसान है, ग्राफ बनाते बैठने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। इसके लिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए सिंप्लीफिकेशन को प्रायोरिटी देना अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है x रेज टू log टू द बेस x प्लस 3 है, 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सब किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। ठीक है, हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा था ना थोड़े टाइम पहले कि x रेज टू log टू द बेस x a इज इक्वल्स टू a, याद है कुछ थोड़ा बहुत, जिसके अंदर पावर में अगर लॉग बैठा है और उसका जो बेस है और जिसके ऊपर लॉग लगा हुआ है एज पावर, वो दोनों अगर सेम हो तो आंसर किसके बराबर हो जाता है, एक। इसके अंदर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो मुझको लगता है कि x प्लस 3 का स्क्वायर विल बिकम 16, स्क्वायर रूट ले लूँगा, x प्लस 3 विल बिकम प्लस माइनस ऑफ 4, सो x प्लस 3 विल बिकम पॉजिटिव 4, आइदर x प्लस 3 विल बिकम -4। तो x की वैल्यू क्या हो जाने वाली है मेरी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, और x की वैल्यू मेरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -7 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हो सकती है 1 और x की वैल्यू हो सकती है 7। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 7 के साथ छोटा सा प्रॉब्लम है, 1 तो पॉसिबल है नहीं, क्यों, 1 कैन नॉट बी द बेस,
वन बेस बन नहीं सकता भैया, किसी भी लॉग में वन बेस कभी नहीं बन सकता, क्योंकि अगर तुम ऐसा कहीं लिख देते हो log टू द बेस 1 ऑफ 16 इज इक्वल टू, फाइंड आउट करो। तो मैं ऐसा पूछूंगा तुमसे कि व्हाट पावर शुड 1 बी रेज टू सो दैट इट बिकम 16, 1 के ऊपर कितनी पावर दूं तो 16 बनेगा? पॉसिबल है? 1 के ऊपर कितनी भी पावर दो, 1 के ऊपर तुम कोई भी पावर लगाते चले जाओ वो कोई आंसर नहीं दे पाएगा, लास्ट में आंसर एक ही देता है 1, और 1 टू द बेस 1 आंसर भी क्या हो जाता है फिर से 1, क्योंकि एक के 1 के ऊपर कोई भी पावर देते चले जाओ फिर से आंसर क्या बन जाएगा 1। वही मैं बात बता रहा हूँ कि लॉग लगाओ 1 1 1, पावर लगाओ 1 1 1, 1 को कुछ भी करो 1 का कुछ नहीं होता, 1 तो बेस पे बैठ नहीं सकता, तो ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। एक्स ये नहीं बन सकता, एक्स की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, एक्सेप्टेबल नहीं है। अगला x की वैल्यू कितनी है -7। अब -7 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। लॉग का नेगेटिव नंबर का लॉग कहाँ से एग्जिस्ट कर पाएगा? ठीक है, अगर तुम ये -7 को यहाँ पे कहीं पर भी सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करोगे बेस में यहाँ वहाँ, तो उससे क्या होने वाला है कि लॉग किसी नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट करता नहीं, इस वजह से -7 भी कैसा है, पॉसिबल नहीं। अब मैं क्या करता हूँ कि ये बातें छोड़ता हूँ, ये तो हो गया, मैंने थोड़ा सा तुमको सिंप्लीफिकेशन के रास्ते इसको समझाने की कोशिश की। अब मैं क्या करता हूँ, ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। करो ग्राफ ड्रॉ। x इज इक्वल टू 1 कहाँ है? इधर है। x इज इक्वल टू -n कहाँ है? इधर है। ये दोनों कर्व्स हैं, लाइंस हैं। सबसे पहली बात तो हमने देखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, ये क्या है? सबसे पहली बात तो एक लाइन है, एंड x इज इक्वल टू -1 विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, और x इज इक्वल टू -7 विल आल्सो बी पैरेलल टू y एक्सिस। ये दोनों तुमको कहीं इंटरसेक्ट होते दिख रहे हैं? कहीं तुमको लग रहा है कि दोनों इंटरसेक्ट होंगे इन्फिनिटी तक? ये दोनों लाइंस तो चलने वाले हैं पैरेलल, तो नो इंटरसेक्शन मींस नो सॉल्यूशन। तो वो तरीके से तुम्हारे समझ में आ जाए या फिर ये तरीके से समझ में आ जाए, बात क्या हो रही है कि लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर नहीं रही हैं, लाइन और कर्व अगर इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है, तो उनका कोई भी ना कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये जो स्टेटमेंट लिखा है ट्रू नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। ठीक है, इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। चलो, अब अगर ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम पूरा किस पर रिलाई करने वाले हैं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पर रिलाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, तो log ऑफ x टू द बेस 3 रूट x लिख लेता हूँ मैं पहले, प्लस log ऑफ x टू द बेस 3x विल बी इक्वल टू 0, विल बी इक्वल टू 0। अब जिन लोगों ने लॉग सॉल्व किया है उनके लिए मैं 2 मिनट रुकने वाला हूँ। वो लोग क्या करें कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो, x रूट में है, पावर बनेगी 1/2, रेसिप्रोकल निकल के बाहर 2 बनेगा, चेंज ऑफ बेस लॉ लगाओ, log x ऊपर हो जाएगा, log x 3x नीचे हो जाएगा, फिर log ऑफ x ऊपर होगा, log ऑफ 3x नीचे होगा। log के अंदर जब चेंज ऑफ बेस लॉ लगाते रहना, तो वो टाइम पे log को क्या कर देना, जो नया log बनने वाला है उस नया वाला log का बेस भी कितना चुन कर लेना 3, उससे क्या होगा log 3 टू द बेस 3 जो है वो 1 हो जाएगा। ये सारी बातों को कंसिडर करो और 2 मिनट इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और सिंप्लीफाई करके कहीं पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश करो। सिंप्लीफिकेशन जैसे तुम लोग कर लेते हो, फिर से वीडियो को रिज्यूम करो, प्ले करो, और फिर मैं बताता हूँ कि क्या है उन लोगों के लिए जिन लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया इसके ऊपर। बाकी लोगों के लिए मैं सॉल्व करता हूँ। अभी शुरू करें। सिंप्लीफिकेशन ही इसका रास्ता है, पहले तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। क्या करते हैं, बेसिस को अलग कर लेते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 रूट x, करेक्ट है, प्लस यहाँ पे क्या कर लेंगे, फिर से बेसिस अलग कर लेंगे, log ऑफ x अपॉन log ऑफ 3x। और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, लॉबी मैंने बेस लगाया नहीं, ठीक है, कुछ स्मार्ट मूव दिखाता हूँ तुमको कैसे किया जाता है। log ऑफ x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या किया जा सकता है, log ऑफ 3 प्लस log ऑफ रूट x, प्लस इधर आ जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 प्लस log ऑफ x दिखता है। ठीक है, मैंने कुछ बेस डिसाइड नहीं किया अभी, देख रहे हो, यहाँ बेस के लिए मैंने जगह खाली रखी है। अब यहाँ पे मुझको log 3 बनते दिख गया, करेक्ट है। अब log 3 बनते दिख गया तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या करूँ, सबके बेस 3 लिख दूंगा, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, 3, 3, हर जगह 3। बेस अब क्या होएगा, मेरा 3 होएगा। अब 3 होने की वजह से मेरे बेस को क्या फ़ायदा मिलने वाला है कि log ऑफ 3 टू द बेस 3 जहाँ जहाँ आया वहाँ कटा, तो log ऑफ x टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस टू द बेस 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से log ऑफ x टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से 1 प्लस log ऑफ x टू द बेस 3, यहाँ पे भी हो गया। इसको ध्यान से देखो, रूट में बैठा हुआ है। अब इसको रूट को सिंप्लीफाई करूँगा, रेस टू पावर बनेगी हाफ निकल के कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी। उस वजह से क्या हो जाने वाला है, log ऑफ x टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस हाफ ऑफ log ऑफ x टू द बेस 3, ऐसा हो गया। प्लस आगे क्या हो जाने वाला है, log ऑफ x टू द बेस 3
डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3। सब किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। मैं क्या करता हूँ, बार बार लिखना पड़ रहा है ना, इसकी जगह पे ए अज्यूम कर लेता हूँ। ए अपॉन 1 प्लस हाफ ऑफ ए प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए। देखो सब तो सेम ही थे, ए अज्यूम कर लिया, काम बन गया मेरा, इजी हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है अब। ये 2 जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 जाके ऊपर चले जाएगा, बन जाएगा 2a डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। ये ब्रैकेट जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने, तो ये हो जाएगा 2a इंटू 1 प्लस ए इंटू ये ब्रैकेट आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने 2 प्लस ए इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई होने, आंसर कर देंगे 0। 2a इंटू 1 बन जाएगा 2a प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। 2a प्लस 2a कितना बन गया? 4a प्लस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन गया 3a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। a कॉमन निकाल लो, अंदर बच गया 4 प्लस 3a इज इक्वल्स टू 0। इक्वेट कर दो, एक बार a का वैल्यू कितना आ गया है? 0 आ गया है। एक बार 4 प्लस 3a का वैल्यू कितना आ गया है? 0 आ गया है। ध्यान से देखना, अभी a का वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर a का वैल्यू क्या बन जाएगा? यहाँ पर a का वैल्यू बन जाने वाला है -4/3। a एक्चुअली में हमने क्या अज्यूम किया था? हमने अज्यूम किया था log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू -4/3। यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 3/0। यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 3/-4/3। यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 1 और यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 3/-4/3। अब चेक करो, सबसे पहले x कहीं किसी के बेस में बैठा हुआ है, अकेला। ध्यान देना, अगर x यहाँ बेस में है 1 तो 3 1 जा कितना हो जाएगा? 3। तो बेस 1 नहीं है, बेस वहाँ पे क्या है? 3 है। यहाँ पे समझो 1 है भी, तो यहाँ 1 इससे मल्टीप्लाई करो, बेस का बन जाएगा 3। यहाँ पे कोई नंबर कैसा भी आ सकता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है क्या x के जगह पे? x रेस को 3/-4/3 1 अपॉन नंबर बन जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं देने वाला, पर डेसिमल का कोई ना कोई नंबर डेवलप होने वाला। तो ये वैल्यूज़ क्या बता रही हैं कि x की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है और x की वैल्यू 3/-4/3 भी पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि वो नीचे जाएगा 1/3/4/3 बनेगा, कोई ना कोई बड़ा नंबर डेवलप करेगा, 1 को डिवाइड करेगा 0 पॉइंट समथिंग नंबर बनेगा। नेगेटिव नहीं है, पावर नेगेटिव है। ध्यान से देखना, 3/-4 ये मत समझना कि ये नंबर नेगेटिव है ना, ये 1 अपॉन क्या है? 1/3/4 है। 1/3/3 3 9 9 9 81, 1/81 है। 1 को डिवाइड करोगे 81 से, कुछ ना कुछ आंसर तुमको 0 पॉइंट, भले ही बहुत लंबा डेसिमल आंसर दे, लेकिन वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक है, वैल्यू 0 से बड़ी है, नंबर पॉजिटिव है। नंबर पॉजिटिव है तो x की जगह बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। इस वजह से इसके अंदर ये दोनों पॉसिबल सोल्यूशंस हैं। इसी वजह से नंबर ऑफ सोल्यूशंस इसके अंदर कितने हैं? 2। द इक्वेशन हैज़ 2 सोल्यूशंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन आर 2। इसके अंदर 2 सोल्यूशंस पॉसिबल। ठीक है, चले नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ तो हमने बनाया नहीं, ऐसे ही हमारे समझ में आ गया। तो अगर हम सिंप्लीफाई कर ले जाएं और सिंप्लीफाई करने के बाद हमको ये समझ में आ जाए कि x के दोनों वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लायक हैं, लॉग के सारे नियम्स को समझते हुए, तो फिर हमको ग्राफ ऑफ नहीं बनाना पड़ेगा, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और अगर मुश्किल होती है तो दोनों साइड LHS RHS पकड़ो, इक्वेशन लगाओ, ग्राफ बनाओ। पर कुछ इक्वेशन इतने कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं कि उनके अंदर ग्राफ बनाना बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। उधर सिंप्लीफिकेशन अच्छा खासा काम कर जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। लॉग ऑफ -x, तुम बोल रहे हो नेगेटिव नंबर का तो होता ही नहीं, कैसे नेगेटिव लिखे दे रहे हैं पता नहीं। आएगा, समझ में आएगा। x की वैल्यू -1 हुई तो -(-1) हो जाएगा, पॉसिबल है। ठीक है, इस वजह से हो सकता है। ट्राई करिए एक बार, देखते हैं। बोलता है log ऑफ -x इज इक्वल टू 2 log। चलो ठीक है, कोई भी शिफ्ट है ना, ऊपर ले जाएं इसको, बन जाएगा log ऑफ -x इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर। लॉग दोनों साइड से भूल जाओ, x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है क्या कि कहीं -(x) ले लो तो x प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर हो जाए? पॉसिबल है किसी नंबर पे, कहीं ना कहीं पूरे ग्राफ में। जानते हो ना, ग्राफ में नंबर्स की कमी नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स के बीच में कहीं कोई नंबर ऐसा होगा इसका नेगेटिव उन दोनों 1 के स्क्वायर के बराबर कहीं ना कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये चीज़ हमको चेक करना है। ठीक है, तो एक फंक्शन को अज्यूम कर लेंगे y इज इक्वल्स टू -x, इसको अज्यूम कर लेंगे y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल्स टू -x के लिए मैंने तुमको बताया था कि ग्राफ कैसा होता है, ऐसे याद करने की कोशिश करो। अगर x को लूँगा 1 तो y बन जाएगा -1 फटक से, x को लूँगा 2 y बन जाएगा -2, x को लूँगा 3 y बन जाएगा -3, x को लूँगा -1 y बन जाएगा 1।
ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये लाइन कुछ हम ड्रॉ किया करते थे किसके लिए, वो वाले फंक्शन के लिए, y इक्वल टू माइनस एक्स। रिवाइंड करके पीछे वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में ये बात की थी हम लोग, देख लेते हैं, ठीक है। अब और देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 4, सही है। फिर x इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, y की वैल्यू हो गई 9। x की जगह पे लेता हूँ -1, -1 प्लस 1 0 का स्क्वायर, x की जगह -1 लिया, y कितना हो गया 0 का स्क्वायर 0। x की जगह पे ले लेता हूँ -2 प्लस 1 -1 का स्क्वायर, y की जगह पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। -2 प्लस 1 -1 का स्क्वायर 1, करेक्ट, ठीक है। अब इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, x की जगह पे 1, y की जगह पे 4, ये लो यहाँ कहीं पे है। फिर x की जगह पे 2, y की जगह पे 9, कहीं वहाँ है आसमान में, ग्राफ के बाहर जा रहा है। x की जगह पे -1 इधर, y की जगह पे कितना 0, लो इधर है कहीं तो, ठीक है। और x की जगह पे -2, y की जगह पे कितना है 1 है, x की जगह पे 2 है, -2 है, सही है, y की जगह पे कितना है 1 है। कर्व कुछ ऐसा बन रहा है, बेल शेप कर्व बनने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर के लिए हमको ये बात तो समझ में आ गई कि इस पॉइंट पे देखो इंटरसेक्ट कर गया, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके कितने हुए 1। इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, इसके लिए नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके कितने हैं 1। अगर इस नज़रिए से देखते हो तब तो ठीक है, एक नज़रिया और चेंज कर सकते हो, एक नज़रिया और चेंज करके तुम इसको देखने की कोशिश करो। उसी इक्वेशन को देखो, -x इज इक्वल्स टू कितना हो जाने वाला है x प्लस 1 है, हाँ, द होल स्क्वायर, एक्सपांड कर दो, -x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या -1 अंदर चले जाएगा, बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन हमारे कैसे होता है, -b प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a, -3 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2, -3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2, -3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। ऐसा कुछ आंसर आ रहा है मेरा, ठीक है। अब इसके अंदर से एक आंसर वैलिड है, एक आंसर वैलिड नहीं है। कौन सा आंसर वैलिड है, कौन सा आंसर वैलिड नहीं है, इसको सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश करो। ऐसा सोचो कि इन दोनों का आंसर क्या निकलेगा और इन दोनों का आंसर क्या निकलेगा, कौन सा पॉजिटिव निकलता है, कौन सा नेगेटिव निकलता है, कौन सा वैल्यू इसके अंदर से एक्सेप्टेबल होगा, कौन सा वैल्यू उनमें से एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो वैल्यू को तुम लोगों को सिर्फ जज करना है और जज करके 2 मिनट लेना है, फिर मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। सोच लिया, सोचने तुमको समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। एक छोटा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो लॉग किसके ऊपर लगा हुआ है, -x पे लगा हुआ है। इसका मतलब मुझको समझ में आता है कि x की वैल्यू जो है वो कैसे ना कैसे क्या होनी चाहिए, 0 से कम होनी चाहिए, क्योंकि 0 से कम होगी तभी वैल्यू नेगेटिव होगी। x की वैल्यू जब नेगेटिव में नेगेटिव आएगी तभी नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा और लॉग के ऊपर लगा हुआ नंबर पॉजिटिव हो पाएगा। ये बात मुझको समझ में आती है, ठीक है, क्लियर है। दूसरे साइड लॉग में एक बात और बोलता है कि x प्लस 1 है, x प्लस 1 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं हो सकता। x प्लस 1 अगर 0 से बड़ा है तभी ये स्टेटमेंट वैलिड हो पाएगा। x प्लस 1 अगर 0 से छोटा हो गया तो फिर ये स्टेटमेंट लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि लॉग नेगेटिव नंबर पे यहाँ पे लग नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को समझ लें तो जिन लोगों ने इक्वालिटी पढ़ी उनको तो समझने में बहुत आसानी होगी। पर हमारे x का जो रेंज है वो किसके बीच में जा करके बैठने वाला है, -1 से ले करके 0 के बीच में बैठने वाला है। तो -1 से 0 के बीच में अगर हमारे x की रेंज बैठती है तभी जाके ये दोनों कंडीशंस क्या हो पाएंगे, सेटिस्फाई हो पाएंगे। और इन दोनों में से एक ही नंबर है जो ये काम कर सकता है, ठीक है। इस वजह से द नंबर ऑफ सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज़ ओनली 1। तुम लोगों को लीनियर इनइक्वालिटी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। अभी हमारे लॉगरिथम्स का एक छोटा सा पार्ट बाकी है जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो मैंने जस्ट बिकॉज तुमको इनइक्वालिटी पढ़ाई नहीं है, हमारी बात नहीं हुई है इनइक्वालिटी पे, इसीलिए मैं रैंडमली तुम लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। पर इनइक्वालिटीज़ जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए ये काम समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा, पर जिन लोगों ने इनइक्वालिटीज़ नहीं पढ़ा है उनको थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो थोड़ा सा कंसेप्ट हमको अभी पढ़ना पड़ेगा इनइक्वालिटीज़ पे। और सो मूव करते हैं हम आज के लास्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन हमारा बोलता है x रेज टू लॉग ऑफ 2x टू द बेस रूट x इज इक्वल्स टू 4। अब कभी कभी ये क्वेश्चन के अंदर हमको पूछा हुआ रहता है फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशंस, कभी कभी इसके अंदर हमको पूछा हुआ रहता है पूछा नहीं पता स्टेटमेंट होता है कि प्रूव दैट हैज़ नो सोल्यूशन। ऐसे कुछ भी कंडीशंस बन सकते हैं, तुमको ये कंडीशंस को वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। x रेज टू लॉग ऑफ रूट एक्स है ना, जहाँ भी रूट वूट दिख जाए वहाँ पे इनको पावर के केस में लिखने की कोशिश करना शुरू कर देनी चाहिए हमको, ठीक है। 4 हो गया, ये आगे चले जाएगा x रेज टू 2 टाइम्स ऑफ लॉग टू द बेस x ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 4। और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन लगेगा तो लॉग ऑफ x
2x का क्या हो जाने वाला है, स्क्वायर हो जाने वाला, इज इक्वल्स टू 4 x log टू द बेस x, ये बन जाएगा 4x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4। यहाँ पे मुझको आंसर मिल गया है 4x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 1, तो x की वैल्यू आइदर +1 हो सकती है, x की वैल्यू आइदर -1 हो सकती है, पॉसिबल है। ठीक है, अब x की वैल्यू +1 हो जाएगी, x की वैल्यू -1 हो जाएगी, इनमें से एक भी सोल्यूशन काम नहीं करने वाला। ग्राफ ड्रॉ कर लो यार, सिंपल। x की वैल्यू -1 है, ये हो गई लाइन, x की वैल्यू +-1 है, ये हो गया, x की वैल्यू +1। कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, कहीं इंटरसेक्शन होते दिख रहा है दोनों का? नहीं। तो अगर इंटरसेक्शन होते नहीं दिख रहा तो इसके कोई ना कोई ग्राफ के लाइन के सोल्यूशन हमको दिखाई नहीं दे रहे, पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है, इस तरीके से भी अगर समझ में नहीं आता है तो +1 और -1 क्या करेगा, बेस में जा करके, बेस में जा सकता है 1 तो किसी का बेस हो नहीं सकता। अगर 1 किसी का बेस हो ही नहीं सकता, नेगेटिव में भी अगर ले जाते हो, पावर आवर लेते हो, कैसे तैसे उसको मैनेज करते हो, तो 1 तो बेस होने से रहा, 1 बेस होगा नहीं, 1 अगर बेस होगा नहीं तो इसके अंदर कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ग्राफ के नज़रिए से देखना है, ग्राफ के नज़रिए से देख लो, इस नज़रिए से देखना है, इस नज़रिए से देख लो, दोनों तरीके से। तो ये थी आज के हैज़ अ सोल्यूशन या फिर क्वेश्चन ऑन नंबर ऑफ सोल्यूशंस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर हम जिसके ऊपर लेने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़। कोशिश करूंगा मैं एक लेक्चर बीच में रिलीज़ करने की जिसके अंदर मैं अरिथमेटिक इनइक्वालिटीज़, इनइक्वेशंस के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूं, जहां पे तुम लोग समझ में आए कि इनइक्वालिटीज़ काम कैसे करते हैं, तब जाके हम लॉगरिथम के उस पार्ट के ऊपर जाएं। अभी तक बेसिकली हमको लॉगरिथम का वो पार्ट करना चाहिए था, जस्ट बिकॉज हम इनइक्वालिटी के साथ डील नहीं किया है हम लोगों ने, इस वजह से वो अभी पेंडिंग है। तो पॉसिबल है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ के साथ डील करें, या पॉसिबल है कि कोई और भी कॉन्सेप्ट बीच में आ जाए तो मैं वो कॉन्सेप्ट पहले ले लूँ। लेट्स सी हाउ इट फ्लोज। तो आज के लिए इतना ही है, इसके ऊपर तुम लोग प्रैक्टिस करो, ग्राफिकल और दोनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो, लाइंस चेक करो, सॉल्यूशंस पे ध्यान दो, बेस में 1 होना नहीं चाहिए, लॉगरिथम के ऊपर कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। ये सारी आइडियोलॉजीज़ को मेंटेन करके तुमको ये सारे इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आज के लिए करते हैं साइन ऑफ, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।